नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। करौली के सपोटरा में बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी के ढाई गिरने से 6 लोगों की मौत होने की खबर है। 3 महिलाओं और 3 बच्चों की जान गई है। ये मिट्टी की ढाई गिरने से इसके तले कई बच्चे महिलाएं दब गए, घायल हुए, जिन्हें बाहर निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया। सिमर के मेदपुरा इलाके में हादसा हुआ। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बहरहाल जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, आरसीए चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आरसीए चुनाव पर रोक अभी जारी रहेगी। आज हाईकोर्ट के डबल बेंच में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई, जहां जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की कोर्ट में यह सुनवाई की गई। खंडपीठ की ओर से 1 सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। मेंटेन एबिलिटी पर डबल बेंच की ओर से सुनवाई की जाएगी, जबकि सिंगल बेंच में भी बाकी की सुनवाई अभी जारी रहेगी। ये आरसीए चुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट की डबल बेंच में आज सुनवाई की गई। अभी फिलहाल कोर्ट की रोक चुनाव पर जारी रहेगी। 1 सप्ताह बाद फिर से तारीख तय की गई है जब कोर्ट सुनवाई करेगा। मेंटेन एबिलिटी पर डबल बेंच की सुनवाई भी होगी। सिंगल बेंच में भी बाकी की सुनवाई अभी इस पूरे मामले पर जारी रहेगी। इससे साफ हो गया है कि आरसीए चुनाव को लेकर के अभी असमंजस लगातार बरकरार है। कोर्ट की रोक अभी जारी रहेगी। तो वहीं अलवर जिले के उद्योगनगर थाना पुलिस ने किडनैपर्स के चुंगल से एक युवक को छुड़ा लिया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है। अपहृत युवक की 22 अक्टूबर को शादी होने वाली है। किडनैपर्स 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे और इसके बाद परिजनों ने उद्योगनगर थाना पुलिस को पूरे मामले में अवगत करवाया। पुलिस ने तत्परता दिखाई। 3 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर युवक को सकुशल घर पहुंचाया गया। मेरे ही फ़ोन से बात कर रहे थे, फिर मेरे घर वालों ने इन्होंने एड्रेस दिया, वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे खड़े 3 बंदे, ये टोटल 6 बंदे थे। 3 बंदे तो मेरे को पहाड़ पे किडनैप करके रखा था, 3 बंदे पैसों के लिए चले गया था। फिर जैसे मेरे घर वालों ने मेरे फ़ोन की लोकेशन ट्रेस कर ली, वहाँ पर पुलिस लेके पहुँच गया। 3 बंदों को वहाँ पर उन्होंने दबोच लिया इनको, और फिर 3 बंदों को जिनको पकड़े था वही पुलिस वाला लेके इनको साथ में वो पहाड़ पर पहुँच गया। पहाड़ पर पहुँचने के बाद वो 3 बंदे जिनको मैं पकड़ के रखा था वो तो उधर से इनसे भाग गया, रात हो गया। लेकिन मेरे को उधर से पुलिस वाला लेके आया। एक टीम गठित की गई। एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर सरिता सिंह ने मॉनिटर किया और थाने की टीम ने और साइक्लोन सेल की मदद से टेक्निकल सर्वेलेंस करते हुए 4 आरोपी और 1 विधि से संरक्षित बालक को डिटेन किया और साथ ही साथ जिसका अपहरण हुआ था उसको भी सकुशल हमने बरामद किया। तो वहीं पिछले 4 दिनों से लापता बीएससी के छात्र देवेंद्र उर्फ सोनू जाटव के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर तलाश करने की मांग की है। जयपुर के सुबोध कॉलेज में बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ रहे मोहनपुर के निवासी देवेंद्र का पिछले 4 दिनों से परिजनों और ग्रामीणों से संपर्क नहीं है। सरपंच रंगलाल, सरपंच पुष्पा, गिलानी देवी और ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्रेट तमाम लोग पहुंचे। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को एक ज्ञापन दिया और साथ ही अब तमाम ग्रामीणों की ओर से और आसपास के लोगों की ओर से भी ये मांग की गई है कि छात्र। जयपुर के गलता गेट इलाके में 108 साल की जमुना देवी के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने का मामला अभी अनसुलझा हुआ है। वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। जयपुर में 6 अक्टूबर को एक होटल में अचेत अवस्था में मिले युवक और युवती में से युवती की रविवार की रात को एसएमएस के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, उसका एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। करौली के सपोटरा के मेदपुरा क्षेत्र में 6 जिंदगियां सोमवार को मिट्टी के टीले के नीचे दब गई। मिट्टी के ढाई के नीचे 3 महिलाएं और 3 बच्चियां दब गईं।
करौली में 3 दिन से चल रहा बारिश का दौर थोड़ा थमा है। हालांकि जिले के प्रमुख पांचवा बांध चंबल नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अजमेर की आना सागर झील में एक बार फिर से आज शव तैरता हुआ पाया गया। रामप्रसाद घाट पर स्थानीय लोगों ने झील में महिला का शव तैरता हुआ देखा, पुलिस को सूचना दी। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो मोती डूंगरी पर राजीव गांधी पार्क पहुंची। यहां से वापस मंत्री के कार्यालय पर पहुंची। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। बाड़मेर में बने आवासों के निर्माण में की गई अनियमितता और करोड़ों के घोटाले के संबंध में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में जन्मजात बच्ची ग्रसित बच्चों का निःशुल्क उपचार स्तरीय इलाज जो है वो करवाया जा रहा है। जिले में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को जन्मजात रोगों से निजात दिलाने के लिए 8 बच्चों को कलेक्ट्रेट परिसर से वाहन के जरिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने हरी झंडी दिखा करके अस्पताल के लिए रवाना किया। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में किसानों ने जुलूस निकालकर रोड जाम कर फसल खराबे पर विरोध जताया। बाद में पुलिस ने समझाइश कर जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। आखिर केंद्र तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह की रिहाई को लेकर के अब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर चल रहा आंदोलन और धरना चौथे दिन भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। राघवेंद्र सिंह की पत्नी भी अब भूख हड़ताल पर बैठ गई है। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जलभराव वाली जगहों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पानी निकासी के निर्देश दिए हैं। मंत्री सुभाष गर्ग सेवर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय भी पहुंचे। वसुंधरा राजे बीकानेर के 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन दिवंगत विधायक गोपाल जोशी के आवास पर पहुंची और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। शाही ट्रेन पैलेस ऑन द व्हील पहली बार बूंदी रेलवे स्टेशन पर रुकी और यहां पर पहुंचने पर लोगों ने काफी संख्या में पहुंचकर इस ट्रेन का स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से बात की और अधिकारियों को केंद्र सरकार की नीति के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दौसा से 100 विद्यार्थियों का एक दल शैक्षिक भ्रमण करने के लिए रवाना हुआ। इस दल में विज्ञान और गणित विषय में रुचि रखने वाले 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया। मौसम की मार अब त्योहारी सीजन में सब्जियों के दामों पर तेजी से पड़ी है। लोगों की थाली का स्वाद बिगाड़ने लगी है। ज्यादातर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई से लोग परेशान हैं। तो डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाना इलाके में रतनपुर बॉर्डर पुलिस चौकी के स्टाफ ने अवैध शराब से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा। पुलिस ने ट्रक के अंदर कैबिन के पीछे बने गुप्त खाने में भरी लाखों रुपए की शराब जब्त की। चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। अनूपगढ़ के पूर्व विधायक कॉमरेड पवन दुग्गल ने हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया पर भ्रष्टाचार समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसलमेर की चमक को निखारने के लिए नगर परिषद लगातार जुटी हुई है। नगर परिषद के करीब 40 से लेकर 100 कर्मचारी रात के समय में भी सफाई व्यवस्था में लगे हैं। झुंझुनू के गोढ़ा नगर पालिका की परली की ढाणी में आधा दर्जन मुर्गी फार्मों का अवैध तरीके से संचालन हो रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट झालावाड़ जिले के दौरे पर हैं। यहां पर सचिन पायलट प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। डीजीपीएमएल लाठर कोटा के दौरे पर है। यहां पर उन्होंने रावतभाटा रोड स्थित द्वितीय आरएससी बटालियन के ग्राउंड में आरएससी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पैवेलियन का शिलान्यास किया। कोटा में कोचिंग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने वाले 5000 रुपए के इनाम देने की घोषणा भी की है। नागौर जिले के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और एसडीएम के बीच में जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। इस दौरान डॉक्टर ने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। पाली के बांगड़ स्कूल मैदान में आरएसएस के सरकारी वाह होसबोले ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया और संगठन के कामों को लोगों तक ले जाने की आह्वान किया। नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित पिकअप ने सर्विस रोड पर खड़े हुए लोगों को टक्कर मारी, कुचल दिया। 7 लोग घायल हुए हैं। सीकर के रानौली इलाके में भाजपा के प्रदेश मंत्री मधु कुमावत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हंगामा देखने को मिला। इस दौरान कुछ युवकों पर आरोप है कि उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर कुर्सी टेबल फेंके और तोड़फोड़ की और मारपीट करने लगी। श्रीगंगानगर वासियों को हल्की ठंड का एहसास अब होना शुरू हो गया। सरहदी जिले श्रीगंगानगर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी खासी गिरावट आई है।
टोंक में बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। जिले के निवाई पीपलो विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहां पर खेतों में कटी हुई फसलें पानी में डूब गईं। उदयपुर पुलिस लाइन क्वार्टर पर देर रात को जेसी बोस हॉस्टल के छात्रों ने पथराव कर दिया। सूचना पर आला अधिकारी समेत पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला शांत करवाया। जयपुर के गलता गेट इलाके में 108 साल की जमुना देवी के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने का मामला अभी अनसुलझा हुआ है। वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। जयपुर में 6 अक्टूबर को एक होटल में अचेत अवस्था में मिले युवक और युवती में से युवती की रविवार की रात को एसएमएस के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। उसका एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। करौली के सपोटरा के मेदपुरा क्षेत्र में 6 जिंदगियां सोमवार को मिट्टी के टीले के नीचे दब गईं। मिट्टी के ढाई के नीचे 3 महिलाएं और 3 बच्चियां दब गईं। करौली में 3 दिन से चल रहा बारिश का दौर थोड़ा थमा है। हालांकि जिले के प्रमुख पांचना बांध चंबल नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अजमेर की आना सागर झील में एक बार फिर से आज शव तैरता हुआ पाया गया। रामप्रसाद घाट पर स्थानीय लोगों ने झील में महिला का शव तैरता हुआ देखा। पुलिस को सूचना दी। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो मोती डूंगरी पर राजीव गांधी पार्क पहुंची। यहां से वापस मंत्री के कार्यालय पर पहुंची। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। बाड़मेर में बने आवासों के निर्माण में की गई अनियमितता और करोड़ों के घोटाले के संबंध में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में जन्मजात बच्ची ग्रसित बच्चों का निःशुल्क उपचार स्तरीय इलाज जो है वो करवाया जा रहा है। जिले में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को जन्मजात रोगों से निजात दिलाने के लिए 8 बच्चों को कलेक्ट्रेट परिसर से वाहन के जरिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने हरी झंडी दिखा करके अस्पताल के लिए रवाना किया। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में किसानों ने जुलूस निकालकर रोड जाम कर फसल खराबे पर विरोध जताया। बाद में पुलिस ने समझाइश कर जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। आखिर केंद्र तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह की रिहाई को लेकर के अब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर चल रहा आंदोलन और धरना चौथे दिन भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। राघवेंद्र सिंह की पत्नी भी अब भूख हड़ताल पर बैठ गई है। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जलभराव वाली जगहों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पानी निकासी के निर्देश दिए हैं। मंत्री सुभाष गर्ग सेवर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय भी पहुंचे। वसुंधरा राजे बीकानेर के 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन दिवंगत विधायक गोपाल जोशी के आवास पर पहुंची और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। शाही ट्रेन पैलेस ऑन द व्हील पहली बार बूंदी रेलवे स्टेशन पर रुकी और यहां पर पहुंचने पर लोगों ने काफी संख्या में पहुंचकर इस ट्रेन का स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्रप्रकाश जोशी नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से बात की और अधिकारियों को केंद्र सरकार की नीति के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दौसा से 100 विद्यार्थियों का एक दल शैक्षिक भ्रमण करने के लिए रवाना हुआ। इस दल में विज्ञान और गणित विषय में रुचि रखने वाले 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया। मौसम की मार अब त्योहारी सीजन में सब्जियों के दामों पर तेजी से पड़ी है। लोगों की थाली का स्वाद बिगाड़ने लगी है। ज्यादातर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई से लोग परेशान हैं। तो डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना इलाके में रतनपुर बॉर्डर पुलिस चौकी के स्टाफ ने अवैध शराब से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा। पुलिस ने ट्रक के अंदर कैबिन के पीछे बने गुप्त खाने में भरी लाखों रुपए की शराब जब्त की। चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। अनूपगढ़ के पूर्व विधायक कॉमरेड पवन दुग्गल ने हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया पर भ्रष्टाचार समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसलमेर की चमक को निखारने के लिए नगर परिषद लगातार जुटी हुई है। नगर परिषद के करीब 40 से लेकर 100 कर्मचारी रात के समय में भी सफाई व्यवस्था में लगे हैं। झुंझुनू के गुढ़ा नगर पालिका के परली की ढाणी में आधा दर्जन मुर्गी फार्मों का अवैध तरीके से संचालन हो रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट झालावाड़ जिले के दौरे पर हैं। यहां पर सचिन पायलट प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। डीजीपी एमएल लाठर कोटा के दौरे पर है। यहां पर उन्होंने रावतभाटा रोड स्थित द्वितीय आरएससी बटालियन के ग्राउंड में आरएससी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पैवेलियन का शिलान्यास किया।
कोटा में कोचिंग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने वाले 5,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा भी की है। नागौर जिले के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और एसडीएम के बीच में जमकर तू-तू-मैं-मैं हुई। इस दौरान डॉक्टर ने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। पाली के बांगड़ स्कूल मैदान में आरएसएस के सरकारी बाग खोसबोले ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया और संगठन के कामों को लोगों तक ले जाने की आह्वान किया। नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित पिकअप ने सर्विस रोड पर खड़े हुए लोगों को टक्कर मारी, कुचल दिया। 7 लोग घायल हुए। सीकर के रानौली इलाके में भाजपा के प्रदेश मंत्री मधु कुमावत की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हंगामा देखने को मिला। इस दौरान कुछ युवकों पर आरोप है कि उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर कुर्सी टेबल फेंके और तोड़फोड़ की और मारपीट करने लगी। श्रीगंगानगर वासियों को हल्की ठंड का एहसास अब होना शुरू हो गया। सरहदी जिले श्रीगंगानगर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी खासी गिरावट आई है। टोंक में बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। जिले के निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहां पर खेतों में कटी हुई फसलें पानी में डूब गई। उदयपुर पुलिस लाइन क्वार्टर पर देर रात को जेसी बोस हॉस्टल के छात्रों ने पथराव कर दिया। सूचना पर आला अधिकारी समेत पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला शांत करवाया। जयपुर के गलता गेट इलाके में 108 साल की जमुना देवी के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने का मामला अभी अनसुलझा हुआ है। वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। जयपुर में 6 अक्टूबर को एक होटल में अचेत अवस्था में मिले युवक और युवती में से युवती की रविवार की रात को एसएमएस के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं युवक की हालत नाजुक। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के 12 दौरे की। आइए दिखाते हैं उनका ये दौरा आखिरकार क्यों खास रहा और यहां पर उन्होंने किसानों के लिए कौन से मुद्दे उठाए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए 12 दौरा बेहद खास रहा है। इस दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने जहां उनका जगह जगह स्वागत किया, वहीं उन्होंने दलित कार्यकर्ता हनुमान बैरवा के घर खाना खाकर ये संदेश दिया कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनके लिए बेहद खास है। तो ये कोई सियासी उपक्रम नहीं है, सामान्य बात थी। भोजन करना था, किसी कार्यकर्ता के ही करना था और इसलिए स्वाभाविक तौर पर कई बार जो सामान्य कार्यकर्ता होता है वो आग्रह करता है कि भाई साहब मेरे यहाँ भोजन करिए, तो उनके आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के घर आने से हनुमान बैरवा बेहद खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि ये उनके परिवार के लिए सम्मान की बात है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसे बहुत अच्छा लगा हमें और आके अच्छा बहुत ही खुशी हुई। खाना खाया हमारे घर पे आके। दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाने के बाद सतीश पूनिया किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रेणवा के साथ बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे। बम्बूलिया में किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले ट्वीट किया था कि जो गिरदावर हैं, रेवेन्यू के अधिकारी हैं, मौके पर जाएं, आकलन करके, मुआवजे का आकलन करके उसकी कार्रवाई शुरू करें। 4 दिन तक यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। और किसानों के आंसू पहुंचने के लिए होना ये चाहिए था कि आज इस खेत पर कोई न कोई गिरदावर पटवारी खड़ा होना चाहिए था। किसानों से बात करने के बाद सतीश पूनिया बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शहर का दौरा किया और 20 से ज्यादा जगहों पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से बात की। इसके बाद वो धर्मादा धर्मशाला में आयोजित एक सम्मेलन में भी शामिल हुए। खास बात यह है कि यहाँ भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। अशोक गहलोत जी के गृह जिले में तन सर से जुदा का नारा इसलिए लगा है कि इस नारे के प्रेरक वो खुद हैं, क्योंकि वो तुष्टीकरण करते हैं। 2018 में 2 मुख्यमंत्रियों की महत्वाकांक्षाओं ने 50 दिन सरकार को बाड़े में बंद रहने पर मजबूर कर दिया। पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा और अंततः 4 साल बाद भी कांग्रेस का आलाकमान उसका फैसला नहीं कर पाया। मतलब साफ है, बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना मिशन शुरू कर दिया है
और हर मंच से वो प्रदेश सरकार पर निशाना साधने में लगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाना से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर और जोधपुर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की ओर से राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुधी राजीव समेत कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। साथ ही पत्रकारिता से जुड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में देश विदेश के पत्रकारिता और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल मिश्रा और कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर शालिनी जोशी ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को बहुत से मानसिक रोग हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों में देखने को मिल रहा है और इसी के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से आए विशेषज्ञों ने तनाव से दूर रहने को लेकर के अपने व्याख्यान दिए। राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है जिसका विषय है मास कम्युनिकेशन एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। यानी पूरी दुनिया में कोविड के बाद जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, तो हमें देखने में आया है कि उसमें मास कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे वो भूमिका जागरूकता की हो, आम लोगों को एक तरीके से बताने की हो, या दवाइयों के बारे में जागरूकता की हो, चाहे या सैनिटेशन से जुड़ी हुई हो। और आज एक सबसे ख़ास बात यह है कि आज हम एक ऐसे मौके पे ये आयोजन कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से जाना जाता है। अस्पतालों के चिकित्सकों के सिर्फ उनके भरोसे ही नहीं रहना जा सकता है, बल्कि जो कम्युनिकेशन है उसकी भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है, संप्रेषण की भी उसमें बहुत भूमिका है। किस तरह से सूचनाओं को, सही सूचनाओं को जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक पहुंचाया जाए, और जो चिकित्सक हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो किस तरह से अपनी बात को और जो आवश्यक बचाव है और उसका आवश्यक निदान है उसके बारे में कितना उसको जन जागरूकता फैला सकें। तो वहीं राजधानी जयपुर के सीतापुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की 2 दिवसीय एक्मो और सीआरटी कार्यशाला हुई। अस्पताल की एक्मो यूनिट की डायरेक्टर डॉक्टर सृष्टि जैन ने बताया कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन यानी कि एक्मो दुनिया की नवीनतम जीवन रक्षा तकनीक है और इस तकनीक के सहयोग से रोगी को 24 घंटे कृत्रिम ऑक्सीजन दी जाती है, जिससे रोगी के फेफड़ों और हार्ट को सुधार का मौका मिलता है। कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉक्टर मुनीश चौहान ने बताया कि फेफड़ों के संक्रमण, हार्ट फेलियर, सल्फोज जहर, फेफड़ों की चोट और एस्पिरेशन निमोनिया के रोगियों के लिए एक्मो तकनीक आशा की किरण साबित हुई है। कोविड के दौरान गंभीर संक्रमण से प्रभावित बड़ी संख्या में रोगियों को एक्मो सपोर्ट पर रखकर उनकी जान बचाई जा सकी। कार्यशाला के समन्वयक डॉक्टर मुनीश मीना और डॉक्टर रोहित जैन ने ये जानकारी दी कि महात्मा गांधी अस्पताल में राज्य की सबसे बड़ी एक्मो यूनिट है। कार्यशाला में डमी के जरिए तकनीक की बारीकियां भी समझाई गईं। कार्यशाला में शहर के 36 से ज्यादा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों ने नई तकनीक की जानकारी ली। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।